गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने कल वाले नोट्स बना लिए होंगे। आज हम इसी चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे पार्ट थर्ड में। कल हम पढ़ रहे थे कि कैसे अनफेयर मीन्स जो हैं आपके जो यूज़ किए जाते हैं मनी को वापस लेने के लिए, ठीक है। तो आज हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर जो है उसमें आपकी चीप जो है अफोर्डेबल जो क्रेडिट जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इज़ क्रूशल फॉर द कंट्रीज़ डेवलपमेंट। यानी आपके फॉर्मल सेक्टर में अगर सस्ती दर पे उनको अगर मिल जाए क्रेडिट, उधार जो पैसा है अगर कम दर पे मिल जाए तो आपके लिए कंट्री के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और क्योंकि अगर आप फॉर्मल सेक्टर से, जैसे आपने कल पढ़ा था फॉर्मल सेक्टर्स में बैंक्स वगैरह है, तो उसकी बात करें तो उसमें अगर जो पुअर लोग हैं उनको भी अगर कम इंटरेस्ट रेट पे, अगर अफोर्डेबल रेट पे उनको दिया जाएगा क्रेडिट, तो वो लोग फॉर्मल सेक्टर से ही लेना पसंद करेंगे। क्योंकि कल हमने पढ़ा था टर्म्स ऑफ क्रेडिट कौन कौन सी थी, क्या चीज़ें उनको डॉक्यूमेंटेशन और जो कोलेट्रल की जो प्रॉब्लम थी। तो बहुत सारे रूरल जो लोग हैं वो लोग ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, इसलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है। तो इस तरीके से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको इस टॉपिक को देकर के एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होती है। इनफॉर्मल सेक्टर में जो है हाई इंटरेस्ट रेट होती है लोन के लिए, और डेब्ट ट्रैप की जैसे हमने कल बात करी थी कि उनको जो है और वो ऋण में जो है दबते जाते हैं, और वो ऋण के जो है वो चुका भी नहीं पाते हैं। उनका जितना भी क्रेडिट होता है वो जो उधार लेते हैं वो चुका नहीं पाते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर्स में हमने कल पढ़ा था रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सब से जो लेते हैं तो वो अपनी मनमानी चाहों से जो उनकी इच्छा होती है उसकी तरीके से वो अपना इंटरेस्ट रेट वो लेते हैं, ठीक है। तो ये है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या डिफरेंस है, तो उसको लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं। और आपके अगर कम जो आपके जो रेट होती है इंटरेस्ट रेट, और जो अफोर्ड कर सकते हैं पुअर पीपल, उस दर पे अगर फॉर्मल सेक्टर्स जो दिया जाए उसमें अगर क्रेडिट दिया जाए, उधार दिया जाए, तो उससे जो है कंट्री का डेवलपमेंट होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है आपके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। समझ में आया? अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना होगा दोनों लिए। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, और इस तरीके से जो है आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके, इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लैंडिंग particularly in the rural area so that the dependence on informal sources of credit reduces। अगर बैंक्स और कोऑपरेटिव्स जो है वो अगर इंक्रीज़ कर दें, पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज़ है, गाँव में, मैंने अभी बताया था गाँव में जो लोग हैं कोलेट्रल और इन सब चीज़ों की वजह से वो जो है नहीं जा पाते फॉर्मल सेक्टर की तरफ, बैंक्स की तरफ। तो अगर बैंक्स जो हैं पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में सेटअप कर दी, बहुत से जो गाँव हैं वहाँ पर नहीं है ये फैसिलिटीज़, तो अगर वो फैसिलिटीज़ डेवलप कर दी जाए तो ये कोऑपरेटिव्स और बैंक्स जो हैं वो इंक्रीज़ करें, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर सेटअप कर दिए जाए तो उससे आपके जो लोग इनफॉर्मल सोर्सेज जो हैं उनके ऊपर जो क्रेडिट पे जो निर्भर रहते हैं वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपके फॉर्मल सेक्टर की तरफ लोग आएंगे, पुअर लोग जो भी रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, तो यानी गांव में भी जो गांव के लोग हैं वो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है अगर बैंक से मिलेगा तो वो उसके तरफ आकर्षित होंगे, वो उससे ही लेना पसंद करेंगे, ना कि वो इनफॉर्मल सेक्टर से वो लोन लेंगे, उससे उसमें कमी आ जाएगी और फॉर्मल सेक्टर में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपके फॉर्मल सेक्टर लोन्स जो है नीड टू एक्सपेंड, यानी यही बात मैंने ऊपर कही थी कि अगर आपके इंक्रीज़ कर दिए जाएं रूरल एरियाज़ में तो आपके फॉर्मल सेक्टर का जो लोन्स हैं वो आपके उनको ज़रूरत है उसको एक्सपेंड करने की, उसको आगे बढ़ाने की। हम एक जो पिक्चर हैं आपकी बुक्स में एक दे रखा डायग्राम, उसको देख करके ग्राफ से हम समझेंगे इस चीज़ को। ये ग्राफ आपकी बुक्स में दिया गया है जिसमें आप देखेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट जो है उससे
किसको क्या मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे रिच हाउस होल्ड्स हैं उसमें 10% और 90% किसका है, तो ये ब्लू और पर्पल कलर का दे रखा है, ये परसेंटेज जो है लोन जो कि फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और लाइट ब्लू कलर जो है पर्पल कलर में आपके फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर से जो है ब्लू लाइट ब्लू कलर आपके, तो इस तरीके से है। तो ये कलर वाइज आप समझ सकते हैं कि 10% और 90% जो रिच हाउस होल्ड्स है वो किस में, फॉर्मल और इनफॉर्मल में है। उसी तरीके से वेल ऑफ जो आपके हाउस होल्ड्स है वो लोगों का परसेंटेज है। वैसे ही आपके हाउस होल्ड्स विथ फ्यू एसेट्स जिनके पास कुछ है उनका 53 और 47% दे रखा है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में, और पुअर लोग जो हैं उनका आप देख सकते हैं 15% जो है वो केवल फॉर्मल सेक्टर्स में जाते हैं, बाकी 85% वो इनफॉर्मल जो है रूरल जो पुअर लोग होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से 85% जो है वो क्रेडिट लेते हैं। तो ये है कि जितने जो लोग हैं, जितनी ज़्यादा जो रिच हैं वो कम जो है इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं, और जितने ज़्यादा पुअर लोग हैं वो लोग कहाँ जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेना पसंद करते हैं। तो ये परसेंटेज से आप जो है आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कितना फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, यानी SHG, ठीक है। अगर SHG आता है तो भी आपको समझना होगा एग्ज़ाम में कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो रही है, जो आपस में ही एक दूसरे के एक ग्रुप है जो कि हेल्प करता है, मोस्टली वो पुअर लोगों का होता है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे SHG के बारे में। वाई पुअर डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, अभी मैंने बताया था क्योंकि कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं वो लोग, रूरल एरियाज़ में इतने पढ़े भी नहीं होते हैं कि वो सब चीज़ें ये कर पाए, इसलिए वो लोग जो है इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट लेना पसंद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया, जो गाँव में हैं बैंक्स जो है अभी भी अवेलेबल प्रेजेंट नहीं हैं, उस वजह से भी वो यहाँ से इनफॉर्मल सोर्सेज जो हैं क्रेडिट के जो साधन हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ही क्रेडिट लेना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, इफ़ दे आर प्रेजेंट गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट, अगर बैंक्स प्रेजेंट भी हैं, बैंक्स है भी वहाँ पे, तो भी उनके लिए लोन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल, मैंने अभी बताया आपको कि बैंक्स जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहती हैं, और कोलेट्रल की बात करी थी हमने, कुछ ना कुछ एसेट उनको दिए जाते हैं। एसेट्स क्यों, क्योंकि वो गारंटी के रूप में अपने पास रखते हैं। इफ़ यू विल नॉट रिटर्न इट, अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे तो कोलेट्रल से ये सब चीज़ें, आपका जितना भी पैसा आपको दिया गया है उसकी वो भरपाई कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि क्यों वो इनफॉर्मल सेक्टर से या इनफॉर्मल सोर्सेज से जो है क्रेडिट या उधार लेते हैं। तो ये रीजंस के रूप में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चंस, तो आपको आंसर लिखने होंगे स्टेप्स में, ठीक है। पॉइंट वाइज आपको आंसर देने होंगे। इनफॉर्मल लैंडर्स नोज बोरोवर्स पर्सनली सो ही डजंट नीड कोलेट्रल, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें क्योंकि वो आस पड़ोस के लोग होते हैं या पर्सनली आपको जानते हैं, इसलिए वो लोग कोलेट्रल और उसकी जो है मांग या ज़रूरत उनको नहीं होती है, इसलिए वो आपको पैसा उधार दे देते हैं, ठीक है। इसलिए भी लोग जो है इनफॉर्मल सोर्सेज में अपना क्रेडिट लेना पसंद करते हैं उनसे, क्योंकि उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है और वो जान पहचान के आधार पर उनको पैसा दे देते उधार, ठीक है। लेकिन मनमानी मिसयूज़ वो लोग उनका ज़रूर करते हैं। तो ये हो गया कि क्यों इनफॉर्मल सोर्सेज से आप क्रेडिट लेते हैं लोग, पुअर लोग, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो ये रीजंस आपको मेंशन करने होंगे, और इनफॉर्मल सेक्टर में इन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, तो सिंपली फॉर्मल और इनफॉर्मल से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्यों वहाँ ही जाते हैं वो लोग, क्लियर। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको समझा देंगे। एक SHG की बात कर रहे हैं, तो SHG में आपके एक 15 to 20 जो आपके मेंबर्स होते हैं बिलोंग्स टू वन नेबरहुड, एक दूसरे के आसपास जो लोग रहने वाले होते हैं 15 से 20 लोगों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो वो सेविंग्स करते हैं, वो वेरी कर सकती है आपकी सेविंग्स फ्रॉम 25 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ और मोर, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी, ठीक है। वो डिपेंड करता है उनकी जितनी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो अपना सेविंग्स जो है वो रख सकते हैं, जितना वो सेव करना चाहें। जितने भी मेंबर्स होते हैं
मेंबर्स कैन टेक लोन्स टू मीट देयर नीड्स, उनको जितनी भी ज़रूरत होती है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो जो मेंबर्स होते हैं लोन्स ले सकते हैं। क्योंकि ये 15 to 20 मेंबर्स है इसमें, तो वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अपने आप में ही एक समूह है और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए समूह बनाया जाता है आपस में, ठीक है। स्पेशली आपके विमेन जो होती हैं वो इसमें इंक्लूडेड होती है, उनका ग्रुप होता है, वो एक दूसरे को हेल्प करती है, लोन भी देती हैं। उनके छोटे छोटे जो आपके घरेलू जो उद्योग होते हैं, बिजनेस जो होते हैं, उनको वो हेल्प करने के लिए इनको लोन दे सकते हैं। क्लियर। तो ये एसएचजी ग्रुप जो है इन्हीं लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए और जो विमेन होती हैं उन लोगों के लिए ही होता है, जो आपस में इनकी हेल्प करते हैं एक दूसरे की लोन दे करके, ठीक है। और नेक्स्ट है आपकी इंटरेस्ट रेट इज स्टिल लेस देन द मनी लेंडर। बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे एसएचजी ग्रुप में जो इंटरेस्ट रेट होती है, जो ब्याज की दर होती है, वो कम होती है, क्योंकि बहुत सारे मनी लेंडर्स जो होती हैं उनकी भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे कम होती है, ठीक है। आफ्टर 1 or 2 years ग्रुप कैन अवेल लोन फ्रॉम द बैंक। 1-2 सालों के बाद आपके जो है लोन वो बैंक से भी ले सकते हैं। ग्रुप बनाया गया, उसके बाद जब उनकी सेविंग्स इकट्ठी हो गई 1-2 साल में वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। लोन सैंक्शन ऑन द नेम ऑफ द ग्रुप। बैंक से जब लोन लेंगे तो किसके नाम पे लेंगे, वो लोग इस ग्रुप के नाम पे ही लेंगे। टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज़, यानी आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है जो बैंक से सैंक्शन करवाएंगे वो किसके नाम पे होगा, इस ग्रुप के नाम पे होगा। और ये जो हैं वो किसके लिए क्रिएट कर सकते हैं लोन, उनका कोई भी एम्प्लॉयमेंट शुरू करने के लिए, कोई भी रोज़गार जो उनको शुरू करना है उसके लिए, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ उनको किसी भी छोटे छोटे उद्योग को स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस जो है जो छोटे होते हैं वो सेटअप कर सकते हैं किसी भी तरीके का, उसमें वो हेल्प कर सकते हैं। जैसे ही उनका आगे बढ़ता है तो वो इंक्रीज़ होगा और वो वापस से लोन पे कर सकते हैं, रिपे उनका हो जाता है। और टू परचेज देयर स्मॉल बिजनेस नीड्स और फॉर कल्टीवेशन, या फिर वो लोग परचेज़ कर सकते हैं, जैसे छोटे से स्मॉल बिजनेस अगर वो करते हैं तो उसके लिए जो भी सामान चाहिए, या आपके जो कल्टीवेशन होती हैं, जो क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं उसके लिए जितने भी आपको इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, पेस्टिसाइड चाहिए होते हैं, उन सब के लिए वो पैसा लेकर के खर्च कर सकते हैं, उनको ख़रीदने के लिए वो सब चीज़ें लोन ले सकते हैं। डिसीजंस टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स, डिसीजन जो है ग्रुप मेंबर्स लेते हैं आपस में मिलकर के, कोई भी इशू होता है तो वो लोग डिसीजंस लेते हैं ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। सारे मेंबर्स जो हैं अपना डिसीजंस लेते हैं। ग्रुप विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन, बैंक से लोन लिया गया है तो उसका रिपेमेंट कौन करेगा, ये जो ग्रुप है वो ही रेस्पॉन्सिबल होगा, सब लोग मिल कर के ही उसको जो है रिपे करेंगे, यानी जो भी लोन लिया गया है उसको पे कौन करेगा दोबारा से, वो रिपे करने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, ग्रुप ही उसको वापस रिटर्न करेगा। एसएचजी हेल्प रूरल पुअर बट ऑल्सो हेल्प वीमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, ठीक है। मैंने अभी बताया था ये एसएचजी ग्रुप जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है रूरल एरियाज़ में, यानी गाँव में जो गरीब लोग हैं उनके साथ साथ केवल उनके लिए नहीं बल्कि आपके जो लेडीज़ होती हैं, जो विमेन हैं, उनको भी हेल्प करती है ताकि वो फाइनेंशियली जो है सेल्फ रिलायंट हो, आत्मनिर्भर वो बने फाइनेंशियली, ठीक है। और रेगुलर मीटिंग्स आर हेल्प टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन are held to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition and domestic violence, यानी आपकी मीटिंग्स होती हैं और वो डिस्कस करते हैं आपके अलग अलग सोशल इश्यूज़ पे, यानी ये जो ग्रुप है वो आपके कुछ सोशल इश्यूज़ होते हैं, जैसे आपके हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, या डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसाएं होती है, या न्यूट्रिशियस जो फूड जो लोग बच्चों को नहीं मिल सकता है किस तरीके से दे सकते हैं, हेल्थ के बारे में वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको जानकारी देते हैं। इन सब इश्यूज़ पे जो वो डिस्कशन
करते हैं, जिससे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये ग्रुप आपको लोन भी दे रहा है, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लोन भी चुकाते हैं, वो हेल्प करते हैं ताकि इनकी जो भी नीड्स है वो फुलफ़िल हो सकते हैं। छोटे छोटे वो स्मॉल जो बिज़नेस है उनकी नीड्स वो फुलफ़िल करके जो भी इंक्रीज़ होगा उनका तो वो पे भी कर देते हैं। और फिर लेडीज़ जो हैं सेल्फ रिलायंट बनती है, फाइनेंशियली जो है वो आत्मनिर्भर बनती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में वो अपना योगदान देते हैं। तो ये ग्रुप है जो कि आपस में एक दूसरे की हेल्प करता है और सोशल इश्यूज़ को लेकर के भी वो डिस्कशन करते हैं ताकि ये सब चीज़ें जो हैं उनके सोसाइटी में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें उनकी प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट करती हैं। नेक्स्ट है आपके सो वी कैन से दैट फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट शुड बी इंक्रीज, यानी हम कह सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर में जो क्रेडिट होता है उसको हमको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए फॉर द पुअर ऑल्सो, यानी गरीब जो लोग हैं उनके लिए जो है फॉर्मल सेक्टर का जो क्रेडिट दिया जाता है उनको गरीब लोगों को भी उसमें इंक्लूड किया जाए ताकि वो सब चीज़ें उसमें जो है उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाए और ताकि वो जो इनफॉर्मल सेक्टर से जो क्रेडिट लेते हैं उसकी तरफ ना जाए। तो ये फैसिलिटीज़ अगर उनके लिए दी जाएंगी तो ये पुअर लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ नहीं जाएंगे। तो ज़रूरत है हमारे बैंक्स और कोऑपरेटिव्स की, हमारे देश में हमारे इंडिया में जो है अगर बैंक्स और कोऑपरेटिव्स जो है इस सेक्टर को जो है फॉर्मल सेक्टर को जो है सभी जगह पे अगर सही तरीके से जो है जो अफोर्डेबल रेट्स होती है उस पर अगर इनको दिया जाए पुअर लोगों को तो इंक्रीज़ हो जाएगा और वह इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी और इस चैप्टर के जो है आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आपको बर्डन नहीं रहेगा। आई होप सो आपने पहला जो है आपने मैं सोचती हूँ कि आपने सबने कर लिया होगा। अभी तक जिन बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपने नोट्स नहीं भेजे हैं जो पुराने चैप्टर्स हैं वो लास्ट पर कह रही हूँ कि आप भेज दीजिए ताकि आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। ये चैप्टर आपका यहीं पे ही कंप्लीट होता है और इसके भी आपको नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको मैंने इसमें बता दिए हैं कि क्या क्या बनते हैं। तो ये चैप्टर भी आज फिनिश हो जाता है यहीं पे और इसके भी नोट्स बना लीजिए ताकि आप इसके साथ साथ लर्न करते रहेंगे तो आपके जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जो आपका कोर्स होगा वो आप दोबारा से उसको रिकॉल कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो इसके भी आप नोट्स बना लीजिए, आंसर्स कर लीजिए और लर्न करना भी शुरू कर दीजिए ताकि आपका जब भी असेसमेंट हो तो वो आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए।